हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। यस, मणिपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आउट हुई हैं। उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, क्या है रजिस्ट्रेशन फी, क्या है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके साथ साथ क्या आपको करना होगा डॉक्यूमेंट सबमिशन, कब तक अप्लाई आप कर सकते हो। सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलते हैं हम। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाओगे mppscmanipur.gov.in पर, जहां पे आपको 5 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन दिखेगा, लेकिन एप्लीकेशन 15 दिसंबर से शुरू हो रही थी। 15 से 19 जनवरी यानी अभी ये एप्लीकेशन लाइव है। तो एप्लीकेशंस अलग अलग जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मणिपुर के अंडर, उसमें पे स्केल भी दिया हुआ है। वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट की वैकेंसीज फुलफिल होंगी, टोटल जो 419 है 419, उसके बारे में ये पूरी लिस्ट है। सब्जेक्ट लिस्ट है एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, then we have geography, zoology, Hindi, history, Manipuri, मैथमेटिक्स, मीजो, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी है। 2 वैकेंसीज हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, और उसके अलावा टोटल जो है वो 44 वैकेंसीज हैं। सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है जो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए, कि आखिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में क्या क्या इंक्लूडेड है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका मेडिकल बोर्ड सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया होगा, उसके द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, वही एक्सेप्ट होगा। एसटी कैटेगरीज के लिए भी स्पेशल ड्राइव है, स्पेशल आपकी इंफॉर्मेशन है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो भी आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंसेस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको ए और बी, ए या फिर बी क्वालिफिकेशन चाहिए। यानी या तो पीएचडी डिग्री हो, जो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नोटिफिकेशन 2018 यूजीसी के जो है उसके आधार से, वही आपका यहाँ भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो अगर आपने नेट, स्लेट या सेट ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम फॉर विच इज नॉट कंडक्टेड, अगर आपने नेट, स्लेट और सेट कंडक्ट नहीं अपीयर नहीं किया है और आपके सब्जेक्ट में अपीयर होता है तो वो अपीयर करना होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा, उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आपके सब्जेक्ट में नेट, स्लेट, सेट होता ही नहीं है तो फिर बात अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी के बाद कुछ 5% का रिलैक्सेशन है स्पेशल कैटेगरीज के लिए, वो भी आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन में ना सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मणिपुरी भाषा आनी चाहिए, या फिर माइती या फिर कोई ट्राइबल डायलेक्ट ऑफ मणिपुर आपको आना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मणिपुर और 21 ईयर्स ऑफ एज या 21 टू 38 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं हमारी फीस पे। कैंडिडेट्स को 600 रुपए की फीस पे करनी है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हो। अगर आप 400 रुपए की फी पे करोगे, आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो। फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के हो आप तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की डेट और इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और आपके यहाँ पे जो अपेंडिक्स यानी टेबल दी गई है यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो मैंने आपको बताया, उसी के माध्यम से जो आपका एपीआई स्कोर बनता है, वो एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। सो अगर आप मणिपुर से हैं, मणिपुरी बोलना जानते हैं या मणिपुरी लैंग्वेज का कोई डायलेक्ट जानते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू कैन सिंपली गो ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच।